वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में, पेज नंबर 92 पे। सबसे पहले व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? तो टिश्यू को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम या सिमिलर फंक्शन। क्या है टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनका सेम फंक्शन हो, सेम ओरिजिन हो, उसको हम टिश्यूज कहते हैं। अब स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी हम कहते हैं। प्लांट टिश्यूज हैं या एनिमल टिश्यूज हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के एक अलग ब्रांच है। अच्छा, अब प्लांट्स के टिश्यूज हमने पढ़े। प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी मुख्तलिफ टिश्यूज होती हैं। एनिमल टिश्यूज को बेसिकली हम 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज के टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज इंक्लूडिंग अस, ह्यूमन बीइंग। अच्छा, तो एनिमल टिश्यूज का जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू, या एपिडर्मल को हमने पढ़ा था एपिथेलियल भी कहते हैं, एपिथेलियल कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज या एपिथेलियल टिश्यूज फर्स्ट टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मल का मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। कनेक्टिव टिश्यू as the name indicates, there is connection, मुख्तलिफ किस्म के सेल टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलर टिश्यूज। थर्ड टाइप हमारे पास है मस्कुलर टिश्यूज। और मस्कुलर टिश्यूज में वी हैव 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल्स, फिर हमारे पास है कार्डियक मसल्स, और फिर हमारे पास है स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये मस्कुलर टिश्यूज के टाइप्स हैं। और लास्ट जो हमारे पास है फोर्थ, वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यूज है, उसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यूज। तो ये हमारे पास एनिमल बॉडी में 4 बड़े टिश्यूज हैं। एपिडर्मल टिश्यूज या एपिथेलियल टिश्यूज आउटर मोस्ट कवरिंग बनाते हैं, जिस तरह हमारा स्किन है। कनेक्टिव टिश्यूज जो मुख्तलिफ टिश्यूज मुख्तलिफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे हमारे बोन्स हैं, फिर ब्लड है, उसको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। मस्कुलर टिश्यूज हैं स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। और नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स को हम एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब न्यूरॉन्स जो है हमारे पास ये नर्वस टिश्यूज हैं। इसके बाद हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास एनिमल टिश्यूज की टाइप है एपिडर्मल है या एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल, या इसको हम एपिडर्मल भी कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज या एपिथेलियल टिश्यूज। नाम से हमें पता चलता है कि ये जो टिश्यूज हैं ये क्या है? प्रेजेंट एज आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द बॉडी। क्या है ये? सबसे पहली बात, आउटर मोस्ट कवर या लाइनिंग है। प्रेजेंट एज आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द बॉडी। एपी का मतलब है अबव या आउटर मोस्ट, और टेरियम या डर्म का मतलब है स्किन कवर। तो आउटर मोस्ट जो लाइनिंग है उसको हम एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। अब ये जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है ये हमारा स्किन भी है, सबसे फर्स्ट जो ऊपर मौजूद है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में भी ये आउटर, तो स्किन और ऑर्गन जो है मुख्तलिफ ऑर्गन, जैसे किडनीज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो वो उनका जो लाइनिंग है एक्सटर्नल और इंटरनल लाइनिंग वो एपिडर्मल टिश्यूज या एपिथेलियल टिश्यूज से बना है। यहाँ पर हम एक वर्ड ऐड करते हैं
इन टिश्यूज के जो सरफेसेस हैं, एक एक्सटर्नल होता है जो बाहर से कवरिंग बनाता है और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल कवरिंग, इंटरनल कवर बनाते हैं। तो ये दो सरफेसेस है, आउटर सरफेस या इनर सरफेस हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेल्स मौजूद हैं, सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले क्लोजली प्लेस्ड टुगेदर। क्या है? क्लोजली पैक्ड सेल्स। क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं, मतलब नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, सेल्स के दरमियान स्पेसेस नहीं है, नो इंटर सेलुलर स्पेसेस। हमारा जो स्किन है उसकी तरफ देखें तो पता चलता है कि यहाँ पर सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। सेल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो वो इतना ज्यादा नहीं, बस नेग्लिजिबल है, थोड़ा सा है, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल कहते हैं, मतलब हम कहते हैं एब्सेंट है। अच्छा, अब जो सेल्स हैं, सेल्स क्या है? सेल्स आर इलोंगेटेड। सेल्स आर इलोंगेटेड, लंबे लंबे एपिडर्मल सेल्स मौजूद हैं। अब इस तरह ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, दरमियान में एक न्यूक्लियस, ये कोई और दूसरा सेल न्यूक्लियस, इस तरह ये एक दूसरे के साथ क्लोजली प्लेस्ड हैं और नीचे उनको सपोर्ट करने के लिए ये मौजूद है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहां पर ये लाइन करते हैं। तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं और ये हमारे पास इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेस है और इस बेस या बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिडर्मल टिश्यूज या एपिडर्मल सेल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो टिश्यूज हैं कहां पर मौजूद हैं? सबसे पहले दे आर फाउंड इन स्किन। हमारा जो स्किन है ये एपिडर्मल टिश्यू है और इसके अलावा ऑर्गन्स के अंदर भी ये एपिडर्मल टिश्यूज मौजूद है। स्किन किस तरह एपिडर्मल टिश्यूज है? पूरी बॉडी को बाहर से कवर करता है। अब जो बाहर का एनवायरनमेंट है और अंदर का एनवायरनमेंट है, दोनों के दरमियान ये सेपरेशन पैदा करता है, फिजिकल बैरियर पैदा करता है। एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट जो बॉडी से बाहर मौजूद है, लाइज आउटसाइड द बॉडी। अब हमारी बॉडी से बाहर ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर है। तो हमारा स्किन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपस में अलग करता है, सेपरेट करता है। तो ये एपिडर्मल टिश्यू है। नेक्स्ट, ऑर्गन्स का जो लाइनिंग है, आउटर साइड या फिर इनर साइड, वो भी इन ही एपिडर्मल टिश्यू से बना है। अच्छा, तो कोई भी ऑर्गन है, लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, कोई भी ऑर्गन है, तो उसका आउटर और इनर लाइनिंग वो एपिडर्मल टिश्यू से बना है। ये आउटर लाइनिंग है, इस तरह इलोंगेटेड सेल्स हैं इसके अंदर, ये आउटर लाइनिंग है। और फिर यहाँ पर दरमियान में मुख्तलिफ लेयर्स वगैरह है, जो भी ऑर्गन हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, लंग्स हो, और उसके बाद उनका इंटरनल लाइनिंग ये मौजूद है। जो हमने पढ़ा था, दो सरफेसेस हैं, एक्सटर्नल है और इंटरनल। तो ये हो गया आउटर सरफेस एक्सटर्नल और ये इंटरनल सरफेस। तो यहाँ पर भी इलोंगेटेड सेल इस तरह मौजूद है और ये इंटरनल सरफेस बनाता है। तो ये सरफेस क्या है? ये इंटरनल है। और दरमियान में ऑर्गन का पूरा जो होता है उसके अंदर, मतलब कोई भी ऑर्गन हो तो उसका इंटरनली सब कुछ होता है और फिर दोनों साइड से कवर करता है। जैसे हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स का एक आउटर कवर होता है और एक उसका इंटरनल दूसरी साइड से एक कवरिंग होती है। तो ये ऑर्गन्स का मुख्तलिफ कवरिंग बनाता है। इसके अलावा हमारा स्किन भी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे और एग्जाम्पल्स क्या है? ऑर्गन्स में जब हम बात करते हैं तो हमने स्किन पढ़ा। ऑर्गन्स में गट क्या है? गट जो अंदर से खाली हो, हमारा
जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इसको हम कहते हैं, ये माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड्स ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जितना भी पाथवे है ये अंदर से क्या है, बिल्कुल खाली है, इसका ट्यूब की शक्ल में है, उसमें फूड वगैरह की पैसेज होती है, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम गट कहते हैं क्योंकि अंदर से ये खाली है। अब एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल कवरिंग भी है एपिथेलियम टिश्यू से, इंटरनल कवरिंग भी उनकी एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ है कवर। तो गट के अंदर, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल नॉर्मली कहते हैं, ये मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो लंग्स है दोनों साइड पे एक्सटर्नल इंटरनल कवरिंग मौजूद है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनेशन मतलब जो यूरिनरी सिस्टम है, किडनीज, फिर यूरिटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, तो उनका जो लाइनिंग है एक्सटर्नल इंटरनल वो भी एपिडर्मल एपिथेलियल टिश्यू से बना है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, किडनी है, सारी और ऑर्गन्स हो, उनके अंदर ये जो लाइनिंग है एपिडर्मल या एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। अच्छा, और इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है इनका, प्रोटेक्शन। हमेशा इनका काम, जो फर्स्ट लेयर आता है वो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरी टाइप की तरफ, कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कौन से टिश्यूज हैं, दीज आर द टिश्यूज दैट कनेक्ट वेरियस टिश्यूज टुगेदर। कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, द टिश्यूज दैट कनेक्ट वेरियस टिश्यूज टुगेदर, मुख्तलिफ बॉडी के टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करता है, कंबाइन रखता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, सबसे पहली बात, ये मोस्ट अबंडेंट है, मतलब सबसे ज्यादा मिकदार में बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद है, और इनको हम कहते हैं मेजर सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज, जब बहुत सारे टिश्यूज या सेल्स को कनेक्ट करता है तो फिर बॉडी को सपोर्ट भी ये टिश्यूज देंगे, तो मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज्यादा मौजूद है बॉडी में। और सपोर्टिंग टिश्यूज है मतलब बॉडी में सपोर्ट का काम, सहारा जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज देती है। अब इनके अलग अलग मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो इनके जो सेल्स हैं वो दो किस्म के फंक्शंस करते हैं। इनके सेल्स क्या है, सेल्स आर स्कैटर्ड इन सेल्स। कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में स्कैटर्ड है। सेल्स आर स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स, जो सेल्स के दरमियान जगह मौजूद होती है उनको हम एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इनके सेल्स उस एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में स्कैटर्ड है, बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब इनके सेल्स कोलेजन या फिर इलास्टिन फाइबर्स सिक्रीट करते हैं। सेल्स क्या करते हैं, सेल्स सिक्रीट टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब सपोर्टिंग टिश्यूज हैं तो मुख्तलिफ टिश्यूज को आपस में जोड़ के रखने के लिए टिश्यूज क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स हैं और एक है इलास्टिन फाइबर्स। ये असल में क्या है, दीज आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स हैं। इसी तरह ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के टाइप्स हैं। तो कोलेजन, इलास्टिन प्रोटीन। कोलेजन हार्ड होते हैं, इलास्टिन क्या है, इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी। जिस तरह नेम हमें ये रिवील करता है, बताता है कि इलास्टिसिटी उसमें होती है। और कोलेजन फाइबर्स आमतौर पे हार्ड होते हैं देन इलास्टिन। तो इन केसेस ये दो किस्म के फाइबर्स सिक्रीट करते हैं। कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन्स हैं एक्चुअली, इलास्टिन फाइबर्स वो भी प्रोटीन्स हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज के बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के अलग अलग टाइप्स हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एडिपोज हैं, फाइब्रस हैं,
कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, तो ये अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यूज से। अच्छा, तो हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यूज का फर्स्ट जो उसकी टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? उनके सेल्स लूजली अरेंज्ड हैं मैट्रिक्स में। ये वो टिश्यूज है जिनके सेल्स क्या है? सेल्स आर लूजली अरेंज या प्लेस्ड इन द मैट्रिक्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स क्या है? लूजली अरेंज हैं। और इनके दरमियान क्या पाया जाता है? देयर इज कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स है। ये कोलेजन फाइबर्स है, मतलब ये क्या है? प्रोटीन्स है जो अभी हमने पढ़ा। ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के फाइबर्स हैं और क्लोजली नहीं है बल्कि क्या है? लूजली अरेंज टुगेदर है, कंपैक्ट नहीं है बल्कि लूज है। फाइबर्स के दरमियान फासला होता है। तो ये टिश्यूज है लूज कनेक्टिव टिश्यूज। कहां पर ये पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन दो जगह हैं जहां पर ये टिश्यूज मौजूद हैं। अंडर द स्किन, स्किन के नीचे है, या फिर एपिडर्मिस के नीचे है। एपिडर्मिस या एपिथेलियम जो भी है ऑर्गन्स का है, स्किन हमारा है, ये एपिडर्मिस है, एपिथेलियम है। तो एपिथेलियम में एपिडर्मिस के नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद हैं और इनका काम क्या होता है? फंक्शन। तो क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यूज है तो फंक्शन इनका होता है तो प्लेस या जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं स्किन के नीचे उनको होल्ड रखता है एट देयर प्लेस। टू होल्ड द ऑर्गन्स एट देयर प्लेस। उनका जो एग्जैक्ट प्लेस होता है स्किन के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अपनी जगह में होल्ड रखता है। वो अपनी जगह से नहीं हिलते, उनका एक खास फंक्शन, वो उसी जगह में कंसंट्रेटेड होते हैं। तो ये एपिडर्मल टिश्यूज मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से ऑर्गन्स अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसको हम कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। सेकेंड टाइप हमारे पास है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज मतलब ये ऐसे टिश्यूज हैं जिनमें प्रोटीन्स के फाइबर्स मौजूद होते हैं। इनमें क्या है? दे हैव प्रोटीन फाइबर्स। फाइबर्स मतलब धागे, रेशे, फाइबर्स मौजूद हैं। अब फाइबर्स दो किस्म के हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं और इलास्टिन फाइबर्स हैं। कोलेजन प्रोटीन है और इलास्टिन प्रोटीन है, दो किस्म के इनमें फाइबर्स मौजूद हैं। इस वजह से हम इसको फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। कोलेजन क्या करते हैं? कोलेजन स्ट्रेंथ देते हैं ऑर्गन्स को और इलास्टिन इलास्टिसिटी देते हैं। तो दोनों का जो कंबाइंड फंक्शन है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का वो क्या है? बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं और उसको जो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड इलास्टिसिटी। ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देते हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये विकास किस वजह से है? कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन की वजह से है। कोलेजन प्रोटीन आमतौर पे व्हाइट होते हैं और इलास्टिन प्रोटीन आमतौर पे येलो कलर के होते हैं। कोलेजन क्या है? व्हाइट किस्म के प्रोटीन है और इलास्टिन क्या है? ये येलो प्रोटीन है। ये इलास्टिन इलास्टिसिटी देते हैं, कोलेजन बॉडी को स्ट्रेंथ
प्रोवाइड करते हैं या ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देते हैं। अब ये टिश्यूज कहां पर पाए जाते हैं? अब टिश्यूज ये कहां पर मौजूद हैं? कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन दो जगह हैं। एक हमारे पास है टेंडन, दूसरा हमारे पास है लिगामेंट। ये दो टर्म्स हैं और इनके जो सेल्स हैं, सेल्स क्या है? क्लोजली पैक्ड टुगेदर हैं। इनमें जो स्पेसिस है वो मौजूद नहीं होती। टेंडन्स क्या है? टेंडन्स वो फाइबर्स हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं। टेंडन्स क्या है? दे अटैच द मसल्स विद बोन्स। टेंडन्स क्या है? ऐसी फाइबर्स हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं। लिगामेंट्स क्या है? दीज आर द फाइबर्स दैट अटैच टू बोन्स विद ईच अदर। टेंडन और लिगामेंट और उनमें ये कोलेजन, इलास्टिन, फाइबर्स, प्रोटीन्स मौजूद हैं। ये बोन है हमारे पास। ये कोई बोन है, एक लॉन्ग बोन है हमारे पास ये, और इसमें टेंडन, लिगामेंट, ये एक बोन मौजूद है। अब आमतौर पे बोन की मूवमेंट के लिए मसल्स मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। अब वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करते हैं और बोन्स में मूवमेंट पैदा करते हैं। अब टेंडन्स क्या है? टेंडन्स ऐसे फाइबर्स हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले टेंडन होता है, ये टेंडन है, और उसके बाद कोई भी मसल आकर टेंडन के साथ अटैच होता है। तो ये कोई मसल है और वो आकर अटैच है टेंडन के साथ। अब ये मसल है, ये कोई भी हमारे पास मसल है और ये क्या है? रेड में ये टेंडन है। अब ये जो स्ट्रेचिंग की एबिलिटी है, ये मसल्स डायरेक्टली बोन्स के साथ अटैच नहीं होते क्योंकि फिर मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है, फिर मूवमेंट नहीं होती, स्ट्रेचिंग नहीं होती। तो सबसे पहले ये मसल्स आकर टेंडन के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जब मसल्स स्ट्रेचिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करते हैं, तो ये जो टेंडन है ये उनको वही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में मदद देते हैं। तो ये हमारे पास टेंडन है और ये कोलेजन प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है इनके अंदर। तो ये टेंडन्स कोलेजन प्रोटीन से बने हैं। नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट वो फाइबर से जो दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो लिगामेंट ऐसे फाइबर्स जो दो बोन्स को ज्वाइन करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? ये लिगामेंट्स है और इनका काम क्या है? मीट द बोन्स। अच्छा, तो ये हमारे पास लिगामेंट्स है। ये लिगामेंट एक तरह, ये भी लिगामेंट है। इनका काम क्या होता है? अटैच टू बोन्स टुगेदर, दो बोन्स को आपस में अटैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर इनके दरमियान क्या है? कोलेजन, इलास्टिन, फाइबर्स या प्रोटीन मौजूद है। अगर हम दोनों को कंबाइन शो करें तो ये टेंडन, ये कोई मसल है, ये टेंडन हुआ जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं, और ये लिगामेंट है जो दो बोन्स को आपस में अटैच करते हैं, और ये प्रोटीन फाइबर से बने हैं, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज हैं। इसके बाद थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं एडिपोज टिश्यूज। अच्छा, एडिपोज टिश्यूज नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या है? वो टिश्यूज जो बीनीथ द स्किन है, जो स्किन के नीचे मौजूद है। अब बॉडी में अंदर स्किन के नीचे या फिर ऑर्गन्स के अराउंड मौजूद है, इनको हम एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, या इनको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज या
फैट टिश्यूज। फैट टिश्यूज क्यों कहते हैं? क्योंकि फैट्स को स्टोर करते हैं, इस वजह से हम इनको फैट टिश्यूज कहते हैं। अब ये टिश्यूज किस तरह है? तो सोलन सेल्स हैं। क्या है? दे आर मेड अप ऑफ सोलन सेल्स हैं। और उन सेल्स के अंदर क्या है? इनसाइड इज अ फैट ड्रॉपलेट। हर एक सेल के अंदर एक बड़ा फैट्स का एक ड्रॉपलेट होता है, और ये इस वजह से सोलन सेल्स है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। अब ये एक एडिपोज टिश्यू का एक सेल है, और इस सेल के अंदर बड़ा एक फैट ड्रॉपलेट होता है, इस वजह से ये सेल्स क्या है? सोलन है। अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फैट ड्रॉपलेट। ये फैट ड्रॉपलेट है सेल के अंदर, और ये बाकी सेल है। यहाँ पर इस ड्रॉपलेट की वजह से न्यूक्लियस प्लस अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स और साइटोप्लाज्म वो साइज में पुश हुआ होता है। तो ये एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट, ये फैट ड्रॉपलेट इस तमाम कंटेंट्स को साइज में धकेल लेता है, और अंदर बड़ा फैट ड्रॉपलेट मौजूद है। तो ये हमारे पास एडिपोज टिश्यूज हैं, ये न्यूक्लियस है, और ये बाकी साइटोप्लाज्म और उनके अंदर कंटेंट्स है। अब इन टिश्यूज का काम क्या होता है? फंक्शन, या फिर सबसे पहली बात फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज कहाँ पर मौजूद है? अंडर स्किन, स्किन के नीचे में मौजूद है, और अराउंड द ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम हार्ट ले लें, हम आई ले लें, हम किडनीज की बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तमाम ऑर्गन्स के इर्द गिर्द ये फैट टिश्यूज या एडिपोज टिश्यूज का लेयर मौजूद होता है। स्किन के नीचे भी ये लेयर मौजूद है। अब इनका फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन क्या है? फैट्स इंसुलेटर है, मतलब डू नॉट अलाउ द हीट, हीट को बाहर या अंदर आने नहीं देते। तो ये इंसुलेटर है, और मेंटेन द हीट, बॉडी का जो एक खास हीट ऑर्गन्स का रिक्वायर्ड होता है वो मेंटेन रखता है। इसके अलावा अगर बॉडी में एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। क्या है? एनर्जी भी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा ऑर्गन्स को इंसुलेट करते हैं, लॉस ऑफ हीट प्रिवेंट करते हैं कि बॉडी से हीट बाहर ना जाए, किसी भी ऑर्गन से हीट ना जाए। फॉर एग्जांपल हार्ट है हमारा, एक खास उसको हीट रिक्वायर्ड होती है। अब ये इस हार्ट के इर्द गिर्द ये फैट टिश्यूज मौजूद है, तो एक तो प्रोटेक्शन देते हैं, हम ऐड करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं ऑर्गन्स को, और फिर इसके अलावा हीट जो है बाहर रिलीज होने नहीं देते, क्योंकि ये फैट क्या है? इंसुलेटर है, तो हीट बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, तो ये उनका फंक्शन हो गया, इंसुलेटर है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करते हैं। इस तरह आई के इर्द गिर्द फैट टिश्यू का लेयर मौजूद है, इस तरह किडनीज के इर्द गिर्द है, बहुत मुख्तलिफ सारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फैट टिश्यूज है, और ये उनके फंक्शन है। और इसके साथ साथ अगर एनर्जी रिक्वायर्ड हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह की कमी हो, तो फैट से एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। हमारे पास है कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? सबसे पहले सॉफ्ट कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है ये? सॉफ्ट कनेक्टिंग टिश्यू है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिंग टिश्यू है, और बोन हार्ड कनेक्टिंग टिश्यू है। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबल। अच्छा, फ्लेक्सिबल होता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या मौजूद है? ये मैट्रिक्स रबरी है, और इनके अंदर कोलेजन के फाइबर्स मौजूद हैं। मैट्रिक्स क्या है? इट इज रबर लाइक,
रबर लाइक है, और फिर क्या मौजूद है इसके अंदर, कोलेजन फाइबर्स। अच्छा, तो ये कोई भी किसी भी जगह पर कार्टिलेज के सेल्स मौजूद हैं। ये एपिडर्मिस है, फिर अंदर कार्टिलेज के सेल्स मौजूद हैं। तो ये सिंगल भी होते हैं, ये जो है डबल भी होते हैं, दो दो सेल्स है, ओवल शेप इस तरह से, या फिर 3 सेल्स या ज़्यादा सेल्स कंबाइन होते हैं, और इस तरह एक फ्लूइड फिल कैविटी है, उसके अंदर ये सेल्स मौजूद हैं। तो ये क्या है, कार्टिलेज के सेल्स हैं, ये कार्टिलेज हैं, कार्टिलेज सेल्स मौजूद है यहाँ पर। और इनके आसपास ये रबरी लाइक है और कोलेजन फाइबर्स इनके अंदर मौजूद हैं। अब ये एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स है, और इस एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर ये कोलेजन फाइबर्स मौजूद हैं। ये ब्लैक में क्या है, ये कोलेजन फाइबर्स है। इस तरह ये यहाँ पर भी क्या है, ये कोलेजन फाइबर्स है। कोलेजन फाइबर्स है, और ये उनका क्या है, ये मैट्रिक्स है। तो ये कार्टिलेज के सेल्स हैं। अब कहां पर कार्टिलेज पाया जाता है, जो बोन्स हैं, बोन्स के टिप्स पर, टिप्स ऑफ द बोन्स कार्टिलेज है। ये कोई बोन है, और इस बोन का जो टिप है यहाँ पर ये कार्टिलेज मौजूद है। तो ये कार्टिलेज है, और ये बोन है। बोन के टिप्स पे कार्टिलेज मौजूद है, और बोन्स का जो आपस में मीटिंग है वो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए कार्टिलेज पाया जाता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल हमारा ईयर है, एक्सटर्नल ईयर जिसको हम पिन्ना कहते हैं, बाहर जो मौजूद है पिन्ना, ये जो साउंड वेव्स कैच करता है, एक्सटर्नल ईयर में भी मौजूद है। इस तरह नोज, नोज जो है, नोज का जो बाहर हिस्सा होता है उसमें कार्टिलेज मौजूद है। इसके अलावा जो हमारा लेरिंग्स है, इसको हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो लेरिंग्स में भी कार्टिलेज मौजूद है, लेरिंग्स में कार्टिलेज मौजूद है। इस तरह जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। तो विंड पाइप में भी कार्टिलेज मौजूद है। वो इस तरह सी शेप स्ट्रक्चर है और कार्टिलेजनस है। तो ये विंड पाइप है, ये इसमें भी, फिर उसके बाद जाकर ये ब्रोंकाई में, उसके बाद हमारे लंग्स आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये विंड पाइप है। विंड पाइप में कार्टिलेज मौजूद है, नोज में भी मौजूद है, लेरिंग्स में भी मौजूद है। यहाँ पर लेरिंग्स पाया जाता है, इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ये क्या है, लेरिंग्स है, साउंड बॉक्स। ये भी कार्टिलेज से बना है, विंड पाइप भी बना है। इसके अलावा ट्रेकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर में भी मौजूद है, और नोज में कार्टिलेज मौजूद है। और इसका फंक्शन क्या होगा, कार्टिलेज का फंक्शन, तो सबसे पहले सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारा ईयर पिन्ना है तो फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देता है। लेयरिंग से अगर हम ईयर इनहेल करते हैं, फिर यहाँ से ईयर दोबारा एक्सहेल होती है, तो ये एरिया एम्प्टी रह जाता है कुछ देर के लिए। अगर यहाँ पर ये कार्टिलेजस रिंग्स ना हो तो ये दोनों साइड्स कोलैप्स हो जाएंगे, तो रास्ता बंद हो जाएगा। फिर लंग्स तक जाने के लिए या फिर उससे बाहर आने के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। इस तरह हमारा ईयर है। अगर यहाँ पर बोन्स की हम बात करें तो यहाँ अगर कार्टिलेज मौजूद ना हो तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, बोन्स में जो है पेन वगैरह
प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह ट्रेकिया है, लेरिंग्स है, अगर यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद ना हो तो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी इनको नहीं मिलेगी, तो इनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। तो कार्टिलेज सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी मुख्तलिफ ऑर्गन्स को देता है। नेक्स्ट कनेक्टिंग टिश्यू है बोन। बोन क्या है? बोन इज हार्ड और dense connecting tissue. CT means connecting tissue. बोन क्या है? हार्ड या डेंस कनेक्टिंग टिश्यूज है। कार्टिलेज हमारे पास सॉफ्ट था और बोन हार्ड है। बोन का जो मैट्रिक्स होता है, जो एक्सटर्नल स्पेस है, मैट्रिक्स दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक उसमें होता है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक में क्या होता है? ये प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या है? कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट मतलब साल्ट्स हैं। इनऑर्गेनिक में साल्ट्स हैं और ऑर्गेनिक में प्रोटीन है। तो बोन हार्ड कनेक्टिंग टिश्यूज है। इनका जो मैट्रिक्स है ऑर्गेनिक से बना है। ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स होते हैं और इनऑर्गेनिक में कैल्शियम फास्फेट के साथ है, या फिर कभी कभी इसमें मतलब कैल्शियम फास्फेट के साथ हम ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दो किस्म के साल्ट्स बोन के मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। बोन का काम क्या होता है? क्योंकि ये हार्ड कनेक्टिंग टिश्यूज है, तो ये बॉडी को जितनी भी बोन्स हैं, जिसमें हमारा जो स्केलेटन होता है या जिसमें बोन्स ज़्यादा है, हमारा स्कल है, रिब केज है, वर्टिब्रल कॉलम है, फिर हमारे आर्म्स हैं, फिर हमारे लेग्स हैं, फिंगर्स हैं, तो ये सारे यहाँ पर बोन्स मौजूद हैं। तो बोन्स का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बॉडी को सपोर्ट देते हैं, बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं एंड हेल्प इन मूवमेंट में भी, बॉडी की मूवमेंट में भी ये बोन्स मदद देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, बॉडी को सपोर्ट भी देते हैं। और इसके अलावा प्रोवाइड लीवर सिस्टम टू द बॉडी। लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन होता है और उसके थ्रू हम अपना काम आसान करते हैं। तो बोन्स क्या करते हैं? प्रोवाइड लीवर सिस्टम टू द बॉडी। लीवर सिस्टम किस तरह प्रोवाइड करते हैं? आर्म है हमारा, तो एक जगह पर लोड है, यहाँ पर लोड है, हम किसी चीज को उठाते हैं, यहाँ पर ये दरमियान में पिवट है और ये इसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, लोड है, पिवट है, तो ये लोड का काम लेते हैं। इस तरह लेग्स में हमारे जो टांगे हमारी है उनमें भी बोन्स मौजूद है, तो लीवर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और वर्किंग के लिए हम इन्हीं बोन्स को यूज करते हैं। तो लीवर की तरह का एक निज़ाम हमारे बोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन भी देते हैं और इसके साथ साथ जो सबसे सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बहुत जरूरी जो अहम फंक्शन है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी बोन के अंदर होती है। बोन है ये। अच्छा, अब बोन के अंदर ये एक कैविटी मौजूद है, इसको हम कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है? यहाँ पर ब्लड सेल्स बनते हैं, तो ये हमारे पास बोन मैरो हो गया। अब बोन मैरो दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं रेड बोन मैरो, दूसरे को हम कहते हैं येलो बोन मैरो। एक बोन मैरो ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे भी मौजूद है। यहाँ पर भी एक कैविटी है, इसको भी हम कहते हैं बोन मैरो, और इस तरह ऊपर में भी ये एक बोन मैरो होता है और एक अंदर होता है। तो दोनों किस्म के बोन मैरो है और इनका काम होता है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, आरबीसी स्पेशली, और ये कहां पर? ये
ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है वो इस बोन मैरो के अंदर होती है। बोन मैरो में ब्लड की फॉर्मेशन के लिए सेल्स होते हैं और उन सेल्स का काम होता है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। रेड ब्लड सेल्स है या और भी व्हाइट ब्लड सेल्स है या प्लेटलेट्स है तो वो बोन मैरो के अंदर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और इन बोन्स के जो टिप्स हैं उन टिप्स के ऊपर क्या मौजूद है, उन टिप्स के ऊपर कार्टिलेज मौजूद है। ये टिप्स है और यहाँ पर ये क्या है, कार्टिलेज है। इस तरह इस साइड पे भी कार्टिलेज मौजूद है और कार्टिलेज का काम क्या होता है, फंक्शन, उसका फंक्शन होता है सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना। अब यहाँ पर कोई और बोन होगा तो डायरेक्ट उनकी मीटिंग ये कार्टिलेज प्रिवेंट करता है और फ्रिक्शन कम करता है, तो ये कार्टिलेज हुआ। और ये बोन का स्ट्रक्चर है। अब अंदर बोन मैरो है, इसके अंदर बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन भी करता है और इसके साथ साथ ये सारा बोन बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देती है और लीवर सिस्टम प्रोवाइड करता है।